हीट इज़ ऑन भाई, हीट इज़ ऑन। गर्मी पड़ चुकी है, गर्मी बढ़ चुकी है, और गर्मी इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट लेग स्टार्ट हो चुके हैं चैंपियंस लीग के। हमने रात को देखा कि 2 मैचेस हुए, मतलब जिसमें से एक मैच काफ़ी एंटरटेनिंग था टू वॉच, बेनफिका वर्सेस लिवरपूल, और दूसरा मैच उतना ही बेकार, मतलब बोरिंग। लेकिन मुझे वो भी मैच भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यही मैच होगा। एटलेटिको इसी तरीके से सिट बैक करेगी, मैन सिटी को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगी, एंड इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर मैन सिटी वुड स्कोर देयर गोल, और यही हुआ है अल्टीमेटली। मैंने प्रिडिक्ट भी किया था अपने प्रीव्यू में कि 1-0 मैन सिटी विन के साथ मैं जाऊँगा। स्कोर एंड में वही हुआ। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड लुक वेरी कंफर्टेबल फर्स्ट हाफ के एंड में, लेकिन बेनफिका टुक द गेम टू देम सेकंड हाफ में, और काफ़ी अच्छा मतलब बेनफिका थोड़ी ब्रेव थी, मतलब अच्छा लग रहा था। दे वर टेकिंग द गेम टू लिवरपूल, बट अगेन क्वालिटी में जो गैप है वो दिख गया हमको एट द एंड ऑफ इट, और तीसरा गोल स्कोर करके टाई किल कर दिया इफेक्टिवली लिवरपूल ने। दे आर गोइंग थ्रू टू द सेमीफाइनल्स क्वाइट ईजिली। आज मैच है बायर्न म्यूनिख वर्सेस विलारियल, और जिस मैच की मैं बात करने वाला हूँ, द मेन मैच, चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड। कल हमने पॉडकास्ट भी किया, उस पर मैंने भी बहुत अलग अलग जगह पे जाके बात करी। ये मुझे इसलिए करना था क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मैच में क्या होगा, क्या हमारा अप्रोच रहेगा। तो बात ये है कि अपन पिछले साल चलते हैं, ठीक है। पिछले साल अपन बात करते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी था, चेल्सी जीत गई, चैम्पियंस लीग जीत गए, उसके बाद सेमीफाइनल्स में हरा के रियल मैड्रिड को। तो तब क्या क्या फैक्टर्स थे तो हम देखते हैं। तो पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था, फैंस अलाउड नहीं थे स्टेडियम में, हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। तो पहला लेग हमने रियल मैड्रिड के स्टेडियम में खेला था, विच वॉज नॉट बर्नाबाउ, इट वॉज अल्फ्रेडो डी स्टेफनो, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं। मतलब इट्स लाइक कि कॉबहम में खेल रहे हैं आप स्टैमफोर्ड ब्रिज में नहीं खेल रहे। तो एक तो उसका फ़र्क पड़ता है। फिर कोई फैंस नहीं थे। फैंस आर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फुटबॉल मैच मेरे हिसाब से। पीएसजी के अगेंस्ट बर्नाबाओ का क्या एटमॉस्फेयर था सेकंड हाफ में, वो हमको देखने को मिला। गेम स्टेट चेंज हो जाती है, पीएसजी क्रम्बल कर जाती है, और मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि फैंस का स्टेडियम में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम लिवरपूल में एनफील्ड की बात कर लें, डॉर्टमंड में सिग्ना इदुना पार्क की बात कर लें, और मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेडियम है। टर्की में जितने स्टेडियम्स होते हैं उसमें बहुत शानदार एटमॉस्फेयर रहता है, और यूरोपियन नाइट का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। इवन स्टैमफोर्ड ब्रिज हैज़ गुड एटमॉस्फेयर यूरोपियन नाइट्स पे। प्रॉब्लम यह है कि मतलब कितने लोगों को अभी अलाउ करेंगे, वो सीज़न टिकट होल्डर्स ही अलाउड हैं या सारे फैंस अलाउड हैं, वो मेरे को अभी चेक करना पड़ेगा। मैं उस पर अभी बोल नहीं सकता क्योंकि शायद फैंस को अलाउ कर रहे हैं, मतलब मेरे को उसमें चेक करना पड़ेगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, तो वो मुझे पता नहीं। बट ब्रेंटफोर्ड वाले मैच के बाद थॉमस टुकेल ने कहा था कि वी नीड अ बेटर एटमॉस्फेयर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, वरना रियल मैड्रिड को हम नहीं हरा सकते। मतलब वी नीड समथिंग वहाँ पर, मतलब फैंस से, और मतलब ये एक पूरा कलेक्टिव एफर्ट होगा, ना केवल प्लेयर्स का बल्कि फैंस का, जो कि डिटरमाइन करेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो पिछले साल की बात करते हैं। अल्फ्रेडो डी स्टेफनो स्टेडियम में हो रहा था मैच। इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रखी थी रियल मैड्रिड को। ऑन दी अदर हैंड जस्ट उस मैच से 2-3 महीने पहले हमारे मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक किया गया था। एक नए मैनेजर को लाया गया, थॉमस टुकेल, जिन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। सारे प्लेयर्स में एक बिलीफ आ गया क्योंकि रोटेशन इतनी बढ़िया थी और इतनी अच्छी तरीके से स्क्वाड को मैनेज किया था। मैन मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि सब प्लेयर्स को बराबर मौके मिले खेलने के और दिखाने के कि कौन प्लेयर कितना अच्छा कर सकता है, और जो उस स्क्वाड से मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था वो उन्होंने अचीव करके दिखा दिया। ही वन अस द चैम्पियंस लीग, और उन 2 लेग्स में आई थिंक वी वर द बेटर टीम, और हम डिज़र्व करते थे आगे जाना, फाइनल में हम क्वालिफाई करना डिज़र्व करते थे। इस बार चीज़ें बहुत अलग हैं। इस बार एक तो सेकंड लेग जो है वो बर्नाबाओ में है, फैंस वहाँ पर होंगे, तो रियल मैड्रिड ऑन अ पैक्ड यूरोपियन नाइट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपोजिशन, मे बी द टफेस्ट ऑपोजिशन इन यूरोप। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ये रियल मैड्रिड पिछले साल वाली रियल मैड्रिड से बहुत अलग है। इस बार अगर आप देखें तो विनीशियस जूनियर, ही इज़ इन रेड हॉट फॉर्म। बेंजीमा पिछले साल भी अच्छा खेल रहे थे, इस साल भी मतलब ही हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट ऑफ लास्ट सीजन, और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही हम कैसेमीरो, क्रूज, मॉड्रिच की बात करें, मतलब वो स्टेप अप कर रहे हैं प्लेयर्स। इस बार फर्लैंड मेंडी भी अवेलेबल होंगे इस मैच में, तो प्रॉपर मैच होगा। थिबो कॉर्टुआ आई थिंक इज़ इन हिज बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। मतलब मैंने इतना खतरनाक फॉर्म कॉर्टुआ का नहीं देखा, मतलब ही इज़ इम्पेनेट्रेबल एट टाइम्स, तो वो वाली चीज़ है। तो ब्रेंटफोर्ड वाली बात कर रहे थे हम कि चेल्सी हारी, लूपोल्स हैं, काफ़ी एक्सपोज हुए हमारे सिस्टम में। सेम चीज़ हम रियल मैड्रिड की भी बात करेंगे, उनके भी पिछले 2 मैच बहुत अच्छे नहीं रहे। चाहे मैं बार्सिलोना के अगेंस्ट बात कर लूँ, चाहे मैं सेल्टा विगो के अगेंस्ट बात कर लूँ, स्ट्रगल कर रही है। अभी दोनों ही टीमें हैं ना, थोड़ा सा एक अजीब से पैच में है, जहाँ पे रिजल्ट्स तो वो निकाल रहे हैं। अगर लीग में आप देखें, रियल मैड्रिड लीग पे टॉप पे हैं,
मोस्ट प्रोबेबली टाइटल जीत जाएंगे। यहीं चेल्सी कंफर्टेबली थर्ड पे बैठी है, ब्रेंटफोर्ड वाली हार भी मैं हटा दूँ तो भी चेल्सी यार कंफर्टेबली थर्ड। तो रिजल्ट्स तो ग्रैंड हो रहे हैं, लेकिन वो एक कन्विक्शन नहीं आ रहा परफॉर्मेंस में कि यार तोड़ फोड़ ही मचा देंगे हम जाके ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें, तो दोनों इस तरीके की टीम जो है आपस में खेल रही है। बट आई स्टिल थिंक कि चेल्सी व्हेन रीस जेम्स इज बैक एज द विंग बैक और मार्कोस अलोंसो इस साइड पे होंगे, वी हैव अ स्टेबल बैक थ्री ऑफ एस्पिलिक्वेटा, रूडिगर, थियागो सिल्वा और बीच में हम कांटे और कोवाचिच, मैं आऊँगा लाइनअप पे। तो मुझे लगता है दिस टीम कैन गो टो टू टो विद रियल मैड्रिड। मतलब ये जो मैच है, ये जैसे अपन कभी कभी कहते हैं ना कि 60-40 है, 70-30 है, और मतलब इनके फेवर में ज़्यादा 50-50 मैच है, ये एग्जैक्टली 50-50 मैच है। ये आप इसमें प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी या कौन सी टीम जो है वो क्लियर फेवरेट है। मेरे हिसाब से हमारे लिए स्टैमफर्ड ब्रिज पे लीड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमको किसी भी तरीके का कोई चांस रखना है सेमीफाइनल में पहुंचने का। तो क्लीन शीट हम नहीं रख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक हमारा फेस चल रहा है कि जिसमें बहुत सारे गोल्स जो हैं वो लीक करने लगे हैं पीछे, और कभी कभी हम स्विच ऑफ हो जाते हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्विच्ड ऑफ अगेंस्ट रियल मैड्रिड, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। ये वाली चीज़ है। एनगोलो कांटे जो है थोड़ा सा फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। पहली बार मैंने देखा है कि एक रन ऑफ फिक्चर्स है जिसमें एनगोलो कांटे जो हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा है। लेकिन अगेन यूरोपियन नाइट, बिग यूरोपियन नाइट, चैम्पियंस लीग क्वार्टर फाइनल, बहुत बड़ा स्टेज है। आपके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है 2 सीजन्स इन अ रो। आपके पास अपना यूरोपियन क्राउन है, उसको डिफेंड करने का मौका है। तो मतलब एज अ चेल्सी मैन आपको अभी बहुत ना एक अच्छी सी फीलिंग आनी चाहिए कि आपकी जो टीम है अभी 2 मेजर कप कॉम्पिटिशन्स में, FA कप और चैम्पियंस लीग। FA कप के हम सेमीफाइनल में क्रिस्टल पैलेस से खेलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जीत जाना चाहिए हमको वो मैच, उसकी मैं बाद में बात करूँगा। क्रिस्टल पैलेस बाय नो मीन्स आर एन ईजी ऑपोजिशन, बट बाद में बात करेंगे उसकी। तो फाइनल में एक बार मान के चलते हैं हम कि चेल्सी शायद पहुंच जाएगी, और इधर आपके पास मौका है कि आप सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा सा जो मिडफील्ड है रियल मैड्रिड का, वो मुझे डायनामिक नहीं लगता जब क्रूस, कैसेमीरो और मॉड्रिच एक साथ खेलते हैं। आई थिंक वेलवर्डी और कामाविंगा जो है वो ज़्यादा डायनामिज्म लेके आते हैं। चाहे हम वो PSG के अगेंस्ट सेकेंड हाफ में देख लें, थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन व्हेन कामाविंगा एंड वेलवर्डी वर ऑन द फील्ड, एज सिंपल एज दैट। तो वो वाली चीज़ है। आई डोंट थिंक वो वाली अप्रोच होगी एंचेलोटी की वापस जो बार्सिलोना के अगेंस्ट थी, कि अप टॉप खिला दिया क्रूज मॉड्रिच को फॉल्स 9 और विनीशियस और वेलवर्डी आ रहे हैं ट्रैक बैक करने। वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे, और बैक 4 हमको टूकल की तरफ से भी देखने को नहीं मिलेगी जो हमको ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में देखने को मिली थी। तो बहुत ही एक एंटरटेनिंग गेम होगा। तो मुझे लगता है कि हम जो बहुत अच्छे से करते हैं आज तक वो करेंगे। एक सॉलिड हमारा ब्लॉक रहेगा मिडफील्ड और बैकलाइन का, जिसमें विंग बैक्स जो हैं वो बॉम्ब फॉरवर्ड करेंगे। हमारा जो ओपनिंग हमको मिलेगी वो हमको उनके फुल बैक से मिलेगी। आई नो फर्लैंड मेंडी इज़ बैक, बट इंजरी से अभी वापस आए हैं तो कितना वो शार्प होंगे। सेम गोस फॉर रीस जेम्स ऑल्सो, वो भी अभी पूरे मैच फिट नहीं लग रहे थे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, लेकिन बट आई होप ही इज अप टू फुल फिटनेस एंड फुल मैच शार्पनेस। तो उनका इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टीम में। एंड मार्कोस अलोंसो हैज़ बीन प्रीटी डिसेंट बारिंग ब्रेंटफोर्ड्स परफॉर्मेंस, बट उसमें तो यार देखो बैक 4 में खिला दिया, तो मार्कोस अलोंसो हमको पता है कि इज़ नॉट अ फुल बैक, ही इज़ अ विंग बैक प्राइमरीली। तो उसमें कुछ मतलब वो मैं मार्कोस अलोंसो की गलती नहीं मानता उसमें। तो मुझे पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है उससे, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर वो गलती कर रहा है तो मैं क्यों नाराज़ हूँ उससे। जब उसको वो रोल नहीं है तो उसको उस रोल में आपने खिला दिया, तो मैं नहीं उससे नाराज़ हो सकता ना। तो लाइनअप क्या होगी चेल्सी की? तो मुझे ये लगता है कि गोल में ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी एडवर्ड मेंडी, अ बैक 3 ऑफ एस्पिलिक्वेटा, रूडिगर एंड थियागो सिल्वा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। बड़ा मैच है और ये हमारी सबसे स्टेबल बैक 3 है। क्रिश्चियनसन भी हमको देखने को मिल सकते हैं एस्पिलिक्वेटा की जगह, बट मुझे लगता है कि कैप्टन का फील्ड पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर एस्पिलिक्वेटा एज द राइट सेंटर बैक। विंग बैक्स होंगे हमारे अलोंसो और रीस जेम्स विद अ डबल पिवट ऑफ कोवाचिच एंड कांटे, क्योंकि मुझे डायनामिज्म देखना है थोड़ा सा फील्ड के बीच में, और वहाँ पर कांटे और कोवाचिच जिस तरीके से प्रेस करेंगे, और कोवाचिच के वो ड्राइविंग रन्स, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब ये लग रहा है कि मैड्रिड को दिक्कत हो सकती है ट्रैक बैक करने में जब मिडफील्ड से हमारे वो रन्स निकलेंगे। और कोवाचिच इज़ वेरी गुड एट ड्राइविंग द बॉल्स थ्रू द स्पेसेस जो मिडफील्ड में मिलती हैं, विद अ फ्रंट 3 ऑफ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुरुजी ने प्रीव्यू में बोला था कि पुलिसिक स्टार्ट करेगा। आई वुड अग्री विद दैट। मुझे समझ आता है सीधा रीज़न बिहाइंड दैट कि पुलिसिक को स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ही गिव्स अस दैट डायनामिज्म। आगे प्रेस भी करते हैं पुलिसिक पीछे आके, ही हैज़ दैट पेस, ही कैन ड्रिबल द बॉल एंड ही हैज़ अ गुड शॉट ऑन हिम। बट यू प्ले योर बेस्ट प्लेयर्स अभी जो फॉर्म में इस समय। तो मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे बेस्ट इनफॉर्म फ्रंट 3 है वो है मेसन माउंट, हकीम जिएच एंड काई हैवर्ट्स का। तो मुझे लगता है ये लाइनअप होगी, बट वी कुड सी
पुलिसिक इन प्लेस ऑफ ZH एंड क्रिस्टियनसन इन प्लेस ऑफ एस्पिलिक्वेटा। बाकी 9 प्लेयर तो यही होने वाले हैं डेफिनेटली। लुकाकू, आई एम टेम्प्टेड टू स्टार्ट लुकाकू, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। मुझे लुकाकू मतलब मेरे को लगेगा कि यार लुकाकू को खेलना चाहिए, बट फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, काई हैवर्ट्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, और अगर आपको यहाँ पे लुकाकू को खिलाना है तो आपको ZH और रीस जेम्स के लिए एक टारगेट मैन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको मेसन माउंट पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपका फ्रंट 3 फिर उस केस में हो जाता है ZH, लुकाकू और काई हैवर्ट्स। तो क्या आप मेसन माउंट पे सेक्रीफाइस करेंगे इतने बड़े मैच में? वो एक बंदा जो आपकी क्रिएटिविटी का सोर्स है, हु कैन टेक लॉन्ग शॉट्स, और जो स्पेशली डिफेंसिव ट्रांजिशंस में आपकी हेल्प करते हैं आप टॉप प्रेस करके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो थॉमस टूकल के सामने होगा। विल ही गो ऑल आउट कि भाई काई हैवर्ट्स, हकीम ZH और लुकाकू को खिला दिया फ्रंट 3 में विद नो कवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर एडवेंचरस हो जाएगी मिडफील्ड में। मुझे लगता है कि फिर हमको काउंटर्स रोकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास जॉर्जिनियो भी नहीं होंगे जो कि बैक 3 में स्लॉट इन करके आपका शेप मेंटेन करे डिफेंसिवली। और कोवाचिच में वो टेंडेंसी है कि वो आगे जाते हैं, बॉल को ड्रिबल करते हैं, और रूडिगर के साथ भी यही है। रूडिगर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस इन द अटैकिंग फेस। प्लीज़ वॉच आउट फॉर रूडिगर। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट ही इज़ अ क्रिएटिव फोर्स एट टाइम्स, और अभी थोड़ा सा ही इज़ इन अ गुड पैच ऑफ फॉर्म। मैं वो गोल की बात नहीं कर रहा हूँ जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मारा है, बट वो अभी एक अच्छे से पैच में चल रहा है जिसमें ही कैन पिंग दोज बॉल्स डिफेंस लाइन के पीछे से ड्राइव कर सकते हैं बॉल के साथ। तो कोवाचिच और रूडिगर काफ़ी एडवेंचरस है। डर भी लग रहा है कि काउंटर पे कहीं हम एक्सपोज ना हो जाए, स्पेशली लेफ्ट साइड पे जब मार्कोस अलोंसो है। लेकिन यही एक टैक्टिकल बैटल है जो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कार्लो एंचेलोटी साइड लाइन्स पे होंगे कि नहीं होंगे ये आज पता चल जाएगा। आज उन्होंने कोविड टेस्ट लेना है, और वो अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो देन ही कैन फ्लाई टू लंदन और वो आ सकते हैं मैच में एंड ही कैन जॉइन द टीम। बट एज ऑफ नाउ ही इज़ नॉट ट्रैवलिंग विद द स्क्वाड, तो देखते हैं क्या होता है। उनकी एब्सेंस कितना बड़ा फैक्टर होगी वो हमको देखना पड़ेगा। तो गाइज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, चेल्सी फैंस आपको क्या लगता है कि क्या लाइनअप होगी चेल्सी की, रियल मैड्रिड की? तो मुझे लगता है द सेम ट्रस्टेड कॉम्बिनेशन जिसके साथ जाते हैं कार्लो एंचेलोटी। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डेप्थ पे ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते, तो वही थीबो कर्टो एंड गोल, मिलिटाओ अलाबा, कारवाहाल और फर्लैंड मेंडी फुल बैक्स होंगे। क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच की मिडफील्ड एंड अ फ्रंट 3 ऑफ विनीशियस, बेंजीमा और असेंसियो या रोड्रिगो में से एक कोई राइट पे खेलेगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली टीम होगी रियल मैड्रिड की। तो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच। वॉच अलॉन्ग करेंगे आज रात को, तो प्लीज़ आ जाना। आई एम वेरी नर्वस येट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ चेल्सीज चांसेस। मैंने जितने भी प्रिडिक्शंस करे कल, जितने भी पॉडकास्ट में कल परसों, मैं 1-1 कर रहा था। आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल ब्रेव दिस टाइम, और मैं अपना प्रिडिक्शन चेंज करता हूँ। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ 2-1 चेल्सी विन। लेट्स होप इट्स अ चेल्सी विन एंड वी हैव एन एडवांटेज जो हम बर्नाबाउ में लेके जा सके, बिकॉज जितना भी कुशन हम मैनेज कर सकते हैं हमको बर्नाबाउ लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ चांस है। अगर हम बराबरी के स्कोर पे चले गए देन यू वुड फैंसी रियल मैड्रिड, और अगर हम हार गए मैच तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फिर ओवरटर्न करना बर्नाबाउ में मैड्रिड को। बट कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि हम एक रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। मिलते हैं रात को वॉच अलॉन्ग में, देखते हैं क्या होता है मैच में। आ जाना, लेट्स सपोर्ट अ टीम यार। और अभी मतलब काफ़ी हार्ड टाइम है यार टीम का, क्लब का, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके की ऑफ द फील्ड चीज़ें चल रही हैं, प्रोटेस्ट वगैरह, ओनरशिप का सीन, ये भी मतलब एक चीज़ है जो अलग है पिछले साल से और अभी। तो वो भी बात है जिसके बारे में मतलब हमको देखना पड़ेगा कि कितना ये अफेक्ट करती है टीम की मेंटालिटी को। लेकिन बड़ा गेम है यार, आई थिंक वी विल बी अप फॉर इट, और बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस हमको आज देखने को मिलेगी चेल्सी से। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक गाइस। मिलते हैं रात को वॉच अलॉन्ग पे, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। मैं MHPNG की बीट है मेरे कोई अनजानी घटना तो आई गेस कि कोई ये मेरे बार्स नाचे जैसे बार मोहिन।